चलिए दोस्तों, आज हम ये रंगोली स्टाइल कलरफुल सा थालपोश बनाना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने बची हुई ऊन से ये थालपोश बनाया है। देखिए, इससे पहले भी मैंने ग्रैनी स्क्वायर में टेबल मैट बनाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आपके पास जो भी ऊन बची हो उस हिसाब से आप ये थालपोश बना सकते हो। देखिए, ये जितना खूबसूरत है उतना ये बनाने में बहुत ही आसान है और इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाना यहाँ पर सिखाया है। देखिए, ये कितना सुंदर दिख रहा है। आप अपने हिसाब से ये बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 10 कलर में इसका इस्तेमाल किया है। 10 कलर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। और ये बहुत ही कम ऊन में ये बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम ये स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हम मैजिक रिंग डालेंगे और उस मैजिक रिंग में हमें 10 डबल क्रोशिया डालनी है। सब में पहले हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरीके से हमें 10 डबल क्रोशिया डालनी है। अब ये लास्ट वाले चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने रानी कलर, डार्क पिंक कलर, सब में पहले हम 3 चेन लेंगे और उसी गैप में हमें डबल क्रोशिया डालनी है, फिर 1 चेन लेनी है, फिर उसी जगह से हमें और 2 डबल क्रोशिया डालनी है। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे,
डबल क्रोशिया डालेंगे। और ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में हम इस चेन में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब ये 4 डबल क्रोशिया के बीचों बीच हमें 3 चेन देनी है और यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया डालनी है। और ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया डालेंगे। और इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया डालनी है। फिर से यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया डालेंगे और ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ पे भी हम लास्ट में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए देखिए ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर जॉइंट करेंगे। मैंने यहाँ पर पैरेट कलर जॉइंट किया है। मैं इस कलर का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। देखिए इस तरीके से जॉइंट करना है। अब यहाँ पे हमें सिंगल स्टिच से इसे ये पूरा राउंड बना लेना है। हमें पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया डालनी है इस तरीके से। दोस्तों ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि यही डिज़ाइन आगे भी रिपीट होने वाली है। तो प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो आखिर तक देखिए, तो ही आपको ये डिज़ाइन समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं आप ट्रिपल क्रोशिया लेकर येलो वाले स्टिच से यहाँ पर मैं ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरीके से आपको ये स्टिच अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि मेन डिज़ाइन यही है। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने सिंगल क्रोशिया डाली। एक चेन लेकर फिर से सिंगल क्रोशिया डालनी है। देखिए फिर से हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया लेनी है और येलो वाले स्टिच से हमें ये डिज़ाइन रेडी करनी है। देखिए इस तरीके से ये पूरे राउंड में इसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन बना लेनी है। मैंने इसी डिज़ाइन से दरवाजे का तोरण भी बनाना सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख सकते हो कि मैंने वो कितना सुंदर तोरण बनाया है। हमें ये डिज़ाइन पूरे राउंड में डालते जानी है और ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हो अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया डालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और हर एक चेन में हमें डबल क्रोशिया डालनी है और ये राउंड इसी तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और ये डिज़ाइन को हमें इस तरीके से बनाना है। देखिए ये इस तरीके से बनता है वी शेप में। ये देखिए इस तरीके से हमें ये बनाना है। फिर यहाँ से हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे। सब में पहले 2 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन डालते जानी है। डबल क्रोशिया लेने के बाद में यहाँ पे हमें फिर से डबल क्रोशिया लेनी है और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया से डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया लेंगे, फिर से एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया से हमें नीचे से ये ट्रिपल क्रोशिया की डिज़ाइन बनानी है इस तरीके से वी शेप में। और ये राउंड भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। देखिए फिर से हमें ग्रीन कलर स्टार्ट करना है। ग्रीन कलर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया डालनी है और इस गैप में हमें एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन डालनी है, फिर सिंगल क्रोशिया डालनी है, फिर से सिंगल क्रोशिया डालनी है। इसी तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया डालती जानी है। और ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है।
देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेनी है। पूरे राउंड में हमें सिंगल क्रोशिया डाल देनी है और ये मोटिव पूरा रेडी कर लेना है। अब हम अगले मोटिव के तरफ जाएंगे। देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पे मैजिक रिंग लेंगे और इस मैजिक रिंग में हमें सोलह डबल क्रोशिया डालनी है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया होगी, एक चेन डालेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, उसके बाद एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। इसी तरीके से हमें 16 डबल क्रोशिया बना लेनी है। लास्ट वाले चेन में हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने वाइट कलर का ऊन ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ में हमें 4 डबल क्रोशिया डालनी है। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया डालनी है, ये सेम डिज़ाइन है जो इससे पहले आप मैंने जो बताया है, उसी तरीके से ये भी डिज़ाइन बनानी है। फर्क इतना ही है कि वो पंच कोनी था और ये षट कोनी है। इसमें 6 कोण डिज़ाइन डालनी है हमें। देखिए इसी तरीके से हमें 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन डालनी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया डालनी है। इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। सब में पहले हमने 16 डबल क्रोशिया डाली थी, अब उसका डबल 32 यानी 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से।
लास्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच से इसे हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन लेकर इस वाले गैप में हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। ये सेम प्रोसीजर है, इसी तरीके से हमें ये 6 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 6 डबल क्रोशिया के बाद हमें फिर से 6 डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए ये इसी तरीके से जो हमने स्टार्टिंग में जो मोटिव बनाया था उसी तरीके से ये बनाना है। हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई, फिर उसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया से ग्रीन कलर की बॉर्डर बना ली और उसके बाद हमने वाइट कलर से सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर बना ली। फिर से हमने रिपीट ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर बना ली। उसके बाद हमने यहाँ पर रेड कलर का हमने सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर बना ली है। फिर उसके बाद फिर से हमने ग्रीन कलर की सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर बना ली है। देखिए इस तरीके से हमें ये बॉर्डर बनानी है। मैंने ऑलरेडी ये दिखाया था, इसलिए मैंने ये सिर्फ आपको पूरा बनाकर दिखाया है। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेकर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाती जानी है। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया डालेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे हम इस गैप में। देखिए अब फिर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है इसी तरीके से। हमें सेंटर से ये बनाते जाना है। हमने सेंटर में 4 डबल क्रोशिया डाली थी और यहाँ पे अब हमें ट्रिपल क्रोशिया डालनी है सेंटर में, बीचों बीच हमें यहाँ ट्रिपल क्रोशिया डालनी है। और ये ग्रीन वाली जो लाइन है हमें इसी तरीके से बढ़ाती हुई जानी है। ये ग्रीन वाली लाइन एंड तक ऐसे ही बढ़ाती जानी है और 8 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाते हुए जाना है।
देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन रेडी होगा। ये पूरे राउंड में हमें इसी तरीके से ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ध्यान से देखकर आप बना सकते हो। इसी तरीके से ये बना लेना है। देखिए यहाँ पे भी मैंने येलो कलर में ये 16 स्टिच डाल दिए थे। फिर मैंने वाइट कलर में 2 राउंड बनाए थे। फिर ग्रीन कलर की एक सिंगल क्रोशिया बनाई। फिर वाइट कलर की सिंगल क्रोशिया बनाई। फिर रेड कलर की एक सिंगल क्रोशिया बनाई। फिर ग्रीन कलर की डबल क्रोशिया से बनाया और फिर बाद में वाइट कलर की डबल क्रोशिया बनाई। इसी तरीके से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए दोस्तों और ये हमारे थालपोश का बीच का हिस्सा है। देखिए सिंपल तरीके से मैंने डबल क्रोशिया से और सिंगल क्रोशिया से ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ये कलरफुल मोटिव ज्वाइन करेंगे। तो हमें इस तरीके से अलग तरीके से हमें ये 8 कलर के पंचकोनी मोटिव चाहिए। देखिए और हम यहाँ पर इस तरीके से इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैंने 8 कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसमें आप 4 कलर में भी बना सकते हो या फिर 2 कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास जो बची थी मैंने उसी हिसाब से ये कलरों का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हमें ये पूरे राउंड में ये सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करूँगी ज्वाइन करने के लिए। देखिए देखिए यहाँ पे मैंने एक ज्वाइन कर लिया है। अब ये सेकंड वाला मैं आपको दिखाती हूँ कि ज्वाइन कैसे करते हैं। चेन के अंदर के साइड से हमें सिंगल क्रोशिया डालती जानी है, चेन के अंदर से। देखिए इस तरीके से हमें दोनों हिस्सों में नहीं डालना है, सिर्फ बीचों बीच चेन के हिस्सों में सिंगल क्रोशिया डालनी है, चेन के बीचों बीच इस तरीके से। और ये सारे मोटिव हमें इसी तरीके से ज्वाइन करते हुए जाना है। यहाँ पर मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है।
बीचों बीच इन्हें जॉइंट कर लिया है। अब साइड से भी हमें इसी तरीके से इन्हें जॉइंट कर लेना है। तो ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। देखिए हमें ये साइड से ये सारे जॉइंट कर लेने हैं सिंगल क्रोशिया से। यहाँ पे मैंने वाइट कलर से इन ऑटो मोटिव को मैंने जॉइंट कर लिया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। सारे पार्ट्स को हमने जॉइन करने के बाद में हमें चारों ओर से सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर बना लेनी है। यहाँ पर भी मैं वाइट कलर में ही सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर बना लूँगी, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया से हमें ये बॉर्डर बना लेनी है। आप चाहे तो कोई और कलर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसी तरीके से ये बॉर्डर हमें कंप्लीट कर लेनी है। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया से ये बॉर्डर बना लेनी है।
दोस्तों देखिए, ये थालपोश बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप भी इस तरीके से थालपोश बना सकते हो, आपके पास जो बची हो ऊन उससे। देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आप इसे दूर से देखोगे तो ये रंगोली के जैसे ही दिख रहा है। देखिए देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छे तरीके से ये बन चुका है। आप अपने हिसाब से आपके कलर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास जो कलर थे मैंने वही कलर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। देखिए ये मेरा रंगोली स्टाइल थालपोश बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे टेबल के ऊपर भी डाल सकते हो या फिर पूजा के थाल पर भी रख सकते हो, या कोई आपके पास फ्लावर पॉट हो तो उसके ऊपर फ्लावर पॉट भी रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा दिखता है।